तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है होली के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना आपको सालों भर पछताना पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, होली के दिन आपको कुछ बातों का, कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सी गलती जो है आप करते हैं और आपको नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है सभी के लिए, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली गलती है कि कभी भी आप पानी वाला नारियल होलिका दहन की अग्नि में ना अर्पित करें, ना चढ़ाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जीवन में जो भी रस है, जो भी खुशियाँ है, वो जलकर होलिका दहन की अग्नि के साथ स्वाहा हो जाता है। दोस्तों, इसमें 100% सच्चाई है। इसलिए कभी भी पानी वाला नारियल आपको होलिका दहन की अग्नि में नहीं डालनी है। जब भी आप नारियल अगर नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शादी के टोटके उपाय करने के लिए आप होलिका दहन में अर्पित करते हैं, डालते हैं, चढ़ाते हैं, तो आप ध्यान रखिए नारियल को आप हिलाकर देख ले कि वो सूखा है। अगर जट्टा वाला ही नारियल है लेकिन वो गरी बन गया है, सूखा है, तभी आप उसे होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें, चढ़ाएं। वरना आप अगर नारियल जो है पानी वाला है तो आप उसे ना चढ़ाएं। हो सके तो सूखा नारियल गरी वाला हो, उसे आप जो है अर्पित करें होलिका दहन की अग्नि में। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में रस हो, सुखमय रस हो, जीवन आपका खुशियों से भरा हो, आपके घर में शुभ कार्य हो, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। दोस्तों, दूसरा नियम है कि बहुत सारे लोग जो हैं भारतवर्ष में होलिका दहन की अग्नि में हरा चना, गेहूं की बालियां चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। तो उसमें आपको खास ध्यान रखना है कि जो गेहूं की बालियां होती हैं या हरा चना का झाड़ जो होता है, चने का झाड़ हम लोग कहते हैं, या बूट झंगरी भी उसे कहा जाता है हमारे भाषा में, हम बिहार के हैं तो हम लोग बूट झंगरी भी कहते हैं। तो उसे जो आप है कभी भी टूटी सूखी झंगरी जो होती है उसे नहीं चढ़ानी चाहिए। गेहूँ की बालियाँ भी अगर फ्रेश हो, ताज़ी हो, हरी हो, तभी आप उसे होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। वरना इससे भी आपके जीवन में रूखापन, सूखापन आ जाता है, खुशियाँ कोसों दूर चली जाती हैं। इसलिए इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। तीसरा नियम है कि बहुत सारे लोग होलिका दहन में जो है गन्ना चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, जिसे ईख भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिए कभी भी टूटा हुआ गन्ना या ऐसा गन्ना जो सूखा हो या उसे आपको अर्पित नहीं करना चाहिए होलिका दहन की अग्नि में। तो आपको कैसा गन्ना अर्पित करना है, तो जो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते हों। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। ये गलती भी आपको भूल कर भी नहीं करनी है। इससे भी आपके जीवन में जो सुख का रस है वो कहीं खो जाता है। इसलिए इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। दोस्तों, चौथी गलती है कि कुछ भी मीठा होलिका दहन की अग्नि में लोग जो गुजिया, जिसे पिरकिया भी कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में बिहार में, तो आप उसे जो है घर में खाने के बाद जो है होलिका दहन में अर्पित ना करें। आप पहले होलिका दहन की अग्नि में अर्पित कर दें, उसके बाद ही खाएं। और इसमें एक नियम आपको और भी करना है कि अगर आप जो गुजिया, पिरिकिया, जो मीठा बनाते हैं मैदे और सूजी से, तो उसे जो है होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करने के बाद अगर आप कन्या को, कुंवारी कन्या को खिलाते हैं, 9 कन्या नहीं तो 1 कन्या भी कम से कम खिलाते हैं, उसके बाद अगर आप खाते हैं तो दुर्गा माँ का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और होलिका मैया भी आपसे प्रसन्न होती है। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। दोस्तों, 5वीं गलती है कि भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करना है। होलिका दहन के दिन या होली के दिन गाय को मीठा भोग अवश्य आप लगाएं होलिका दहन के दिन। और होली के दिन भी अगर एक रोटी में आप कुछ भी मीठा, गुड़ या मिठाई या हरा चारा में घास, लौंग, इलायची डालकर गौ माता को खिलाते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भूल कर भी ये गलती आपको नहीं करनी है कि गौ माता को आप जो है ग्रहण ना करें, उन्हें आहार आप जरूर दें। हो सके तो हरा चारा ही लेकिन ज़रूर खिलाएं। ये भी गलती या भूलने की ये भूलने वाले कार्य नहीं है। इसको आपको करना चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत खुशी आएंगी। ऐसा माना जाता है कि आपके घर से जितनी भी परेशानी है, बड़े से बड़ा संकट है, वो दूर हो जाता है। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें।
दोस्तों छठी गलती है कि इस दिन आप काले वस्त्र किसी को भी ना दें ना लें। काले चीज़ें भी आपको नहीं देनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों इत्र भी, सेंट जिसे हम कहते हैं, वो भी आप किसी को ना दें और ना लें। और दोस्तों सफ़ेद मिठाइयाँ भी नहीं देना चाहिए, ना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव का जो है आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है और आपके जीवन में शांति भंग हो जाता है। तो इस तरह से जो है आपके जीवन में से शीतलता चली जाती है, कहने का मतलब है। तो सफ़ेद मिठाई भी देने लेने से बचें। और शहद, हनी से बनी हुई कोई भी चीज़ें आप किसी को इस दिन ना दें ना लें। लौंग भी आपको इस दिन नहीं देना है, नहीं लेना है। ना ही हल्दी की गांठ किसी को देनी है और लेनी है। तो ये गलती भी करने से आप बचें, इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। दोस्तों सातवीं गलती है जो आपके हेल्थ से जुड़ी हुई है। अगर आप होली खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं, तो अपने फेस पर नारियल तेल या सरसों तेल लगाकर ही खेलें। इससे की है आपका रंग का जो कलर है वो जल्दी छूट जाएगा और आपकी त्वचा, स्किन भी साफ़ सुथरी रहेगी, कोई भी हानि आपको नहीं पहुंचेगी। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें, क्योंकि आजकल के रंगों में बहुत सारी मिलावटें होती हैं। आठवीं गलती है दोस्तों कि जितनी भी महिलाएं हैं, मेरी जितनी भी सखियां हैं, सहेलियां हैं, वो बहुत ज़्यादा सोने की ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी या जो भी ज्वेलरी है उसे आप पहले घर में सुरक्षित रख लें। उसके बाद जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के ही होली खेलें, क्योंकि सोना का गुम हो जाना और किसी का मिल भी जाना शुभ नहीं होता है। तो ऐसा ना हो कि आप होली में जो है अपनी खुशियों को ही खो दें। इसलिए थोड़ा सा आप होली खेलें, लेकिन सावधानी के साथ होली आपको खेलनी चाहिए। तो ये गलती भी आप भूल कर ना करें, वरना भारी नुकसान से आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों नौवीं गलती है कि लड़कियां जो है या जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा देर सूर्यास्त के बाद रात तक होली ना खेलें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ऐसे भी होली खेलने का ऐसा खेला जाता है, खेलते हैं लोग, लेकिन सूर्यास्त के बाद बहुत देर रात तक होली खेलने का कोई शुभ कार्य नहीं माना जाता है और इससे बहुत सारी लड़कियों के जीवन में भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए कि आप बहुत ज़्यादा दूर या बाहर जाके होली ना खेलें। थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखें कि कहाँ कौन आपका दुश्मन खड़ा है। तो होली में ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए होली का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए इस बात का थोड़ा सा आपको केयर ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों होली का पहला रंग हमें गणेश भगवान को लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि होली की शुरुआत अगर हम गणपति बप्पा को लगा के करते हैं तो हमारी अच्छी शुरुआत होती है। और हमें हिंदू धर्म में हम सबसे पहले जो है होली का पहला रंग अबीर गुलाल जो है, हमारे यहाँ सुहागिन महिलाएं जो है सुबह नित्य पूजा पाठ जो करती हैं, सुबह अपना जो भी नित्य कार्यक्रम होता है दैनिक, उसे पूरा करने के बाद स्नान आदि करने के उपरांत जो है गणेश भगवान को सबसे पहले जो हम अबीर गुलाल पहला रंग जिससे कहते हैं लगाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ होली की शुरुआत होती है। तो आप भी ये कार्य करना भूल से भी ना भूलें, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ होता है और गणपति भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कार्य आप अवश्य करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को भी अर्पित करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सबों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली में ईश्वर करे कि होलिका दहन की अग्नि में आपके सारे दुख, सारे कष्ट, बड़े से बड़ा कष्ट जो है स्वाहा हो जाए। धन्यवाद।